अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के नजदीक बड़ा ट्रेन हादसा देखने को मिला। साबरमती से अजमेर होते हुए दिल्ली और आगरा की जा रही यात्रियों से भरी पैसेंजर ट्रेन मदार रेलवे स्टेशन से पहले ही मालगाड़ी से टकरा कर पटरी से नीचे उतर गई। इस दौरान इंजन के साथ ही 4 डिब्बों में बैठे यात्री संकट में आ गए। गनीमत रही कि इस दौरान किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। केवल 2 यात्रियों को मामूली चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे की जानकारी के बाद रेलवे जीएम अमिताभ मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान क्या कमी रही, इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही यातायात फिर से सुचारू हो सके, इसे लेकर भी व्यवस्थाएं तेज गति से बनाई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए अमिताभ ने बताया कि रात्रि में साबरमती ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई और उसके कारण 4 डब्बे और इंजन क्षतिग्रस्त हो गए, पटरी से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया। समस्त यात्रियों को उन्हें अलग अलग ट्रेनों के माध्यम से गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया। युद्ध स्तर पर ट्रैक को सही करने का काम के साथ ही बिजली के पोल को सही करते हुए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। साथ ही हादसे के कारण क्या है, इसे लेकर 3 उच्च अधिकारियों की समिति बनाकर जांच शुरू कर दी। लोको पायलट और अन्य स्टाफ के साथ ही यात्रियों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई और हादसे को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश कर आगामी कदम उठाए जाएंगे। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। क्या सूचना मिली थी और अब किस तरह का अभियान है? ये गाड़ी संख्या 12548 साबरमती से आगरा कैंट जाने वाली गाड़ी है। इसमें रात को लगभग 1 बजे की बात है, जबकि यहाँ पे ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसका जो लोकोमोटिव है और 4 कोचेस ये डिरेल हो गए। इस दुर्घटना में 2 लोगों को केवल मामूली चोटें आई हैं। एक के पैर में चोट आई है और एक कुछ दर्द, पेट में दर्द की बात है, जो कि संभवतः इस दुर्घटना से संबंधित नहीं है और उनको फर्स्ट एड देने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। इसमें अभी आप देख रहे हैं, पहले जिस समय दुर्घटना हुई थी तो 2 लाइनें बाधित थी, जो बाईपास लाइन है, अप लाइन, डाउन लाइन, तीनों लाइनें बाधित थी। अभी इस समय बाईपास लाइन और अप लाइन पे यातायात चालू हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी इस पे चालू नहीं हो पाया है, जिसको कि आप देख रहे हैं कि हमारे राहत कर्मी रिपेयर कर रहे हैं, तो ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अभी जितनी भी गाड़ियां इस सेक्शन में हेल्ड अप थी, उनमें इलेक्ट्रिक लोको के ऊपर डीजल लोको लगा के उन गाड़ियों को क्लियर किया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। कारण स्पष्ट हो पाएगा कुछ और कब तक वापस काम जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? अभी जो हम लोगों की राहत टीमें काम कर रही हैं, ये इसके अनुसार हम लोगों का पूरा प्रयास है कि आज सूर्य ढलने के पहले ये ट्रैफिक चालू हो जाए और पूरी मुस्तैदी के साथ सारे कर्मी हैं वो काम कर रहे हैं। हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है, वो एक ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पहुँची हुई है। जो पार्टीज़ हैं वो ट्रैवल वैगन के थ्रू आई हुई हैं, ट्रक के थ्रू आई हुई हैं, तो सभी लोग चुस्ती से काम कर रहे हैं। 2 हम लोगों की ART और इधर उधर के सेक्शंस पे खड़ी हैं, वो भी जल्दी आएंगी और उनसे भी लोगों को और ऐड करके और तेजी से काम हो पाएगा। अभी कारण के बारे में तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक कारण के बारे में ठीक से बताना उचित नहीं होगा। लेकिन ये अवश्य है कि गाड़ी, जो ये सवारी गाड़ी है, ये जो मालगाड़ी जा रही थी बाईपास लाइन से, उससे टकराई है और टकराने के बाद इस प्रकार से ये एक्सीडेंट हुआ है। जांच किस तरह से होगी? जांच इसकी रेलवे के सीनियर अधिकारी हैं वो करेंगे, जो SAG लेवल अधिकारी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल अधिकारी होते हैं, वो करेंगे इसकी जांच। किनसे पूछताछ होगी उसको? जांच में क्या सामने आएगा? जांच में सभी पहलू दुर्घटना के उनके ऊपर पूरा बयान होगा, साक्ष्य देखे जाएंगे, सब साइड कंडीशंस देखी जाएंगी। सभी लोगों से, जितने लोग जो यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले हैं, गार्ड साहब हैं, गाड़ी में चलने वाले जो हमारे स्टाफ हैं, उन सब से बातचीत होगी, पैसेंजर से बातचीत भी होगी। तो पूरा एक काफ़ी बड़े स्तर पे इंक्वायरी होती है
और उसके बाद निकल के आएगा। गनीमत ये रही कि कोई हादसा में कोई बड़ा जी जी, ये एक बहुत कृपा है ईश्वर की, और कि कोई ऐसा कोई इसमें कोई हताहत होने का